क्रमांक पूर्वा 249 बाईसा के एरंड वन का उपहास करना। मार्ग में जब भगवान श्री चक्र गोस्वामी भक्तिजनों के साथ आगे बढ़ रहे थे तो भगवान ने आगे किसी उजड़े हुए गांव के पास दूरवर्ती एक एरंड वन को देखा। उसे दूर से देखकर बाईसा ने भगवान से कहा, भगवान, यह जो आगे आमों का सुंदर वन दिखाई दे रहा है वह किस गांव में विद्यमान है? यह बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस पर भगवान ने कुछ नहीं कहा, वे चुपचाप चल रहे थे। जब भगवान उस उजड़े हुए गांव के पास आ गए तो भगवान ने कहा, बाईसा का वन तो एरंड का निकला। फिर डकले को संबोधित करते हुए कहा, अरे यह देखो बाईसा का एरंड वन। इस पर डकले बाईसा का उपहास करते हुए कहने लगे, यह देखो बाईसा का आम फलों का बाग है, कितने बड़े बड़े आम लगे हुए हैं इनमें। डकले जब बाईसा का मजाक उड़ाने लगे तो बाईसा ने गुस्से में आकर कहा, अरे बेटा, भगवान तो मुझे कुछ भी कहें तो फर्क नहीं पड़ता, पर तेरे जैसे बालक को ऐसे कहना शोभा नहीं देता। यह तेरा धर्म नहीं है, तेरा अपनी सीमा में रहकर ही बात करना ठीक है। इस प्रकार भगवान ने थोड़ी देर तक बाईसा का उपहास किया। इसके बाद भगवान ने दूर से देखने वाले व्यक्ति का दृष्टांत समझाया। कोई एक व्यक्ति मार्ग में जा रहा था। उसने दूर से एक वृक्ष को देखा। वह वृक्ष है, पर वह किस वस्तु का वृक्ष है अथवा कौन सा वृक्ष है उसे यह पता नहीं चल पाता। जब वह थोड़ा सा समीप आ जाता है तो वह कहता है कि यह इस फल का वृक्ष है, पर फिर भी वह उसे समग्र रूप में देख नहीं पाता। पर जब वह उस वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा होता है तब उस वृक्ष के पत्ते, शाखाओं और फलों को वह पूर्ण रूप से देख लेता है। लीला का हेतु। बाईसा के एरंड वन को दिखाते हुए भगवान वहां श्री चरणों पर खड़े रहे। वहां खड़े खड़े ही भगवान ने वहां उस स्थान को अपना संबंध दिया। परमेश्वर वस्तु का संबंध जल स्थल तक होता है। वस्तु के संबंध से परमेश्वर की शक्ति का सामर्थ्य व्यापक रूप से दौड़ता है। यह संबंध भगवान की इच्छा प्रवृत्ति के अनुरूप होता है। परमेश्वर की विज्ञान शक्ति भी जल स्थल तक दौड़ती है। परमेश्वर के संबंध से माया और कृपा शक्ति का निक्षेप होता है। स्थान में माया प्रदान होती है और कृपा गौण होती है। त्र्यंच अवतार अर्थात पशु पक्षी में लिया हुआ अवतार के चरण से संबंध होने पर केवल माया का ही संबंध होता है और वह भी जल स्थल पर्यंत होता है। संबंध देते समय भगवान जड़त्व का दुख भोग रहे जीवों को देवताओं के सुख फल प्रदान करते हैं। ये जड़त्व के फल कर्म भूमि तक होते हैं। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 249 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 250 श्रीनगर का परिचय देना। इस प्रकार भगवान पैदल चलते हुए श्रीनगर शहर के पास पहुंचे। वहां बाईसा ने दूर से देखा कि इस नगर में बड़े बड़े मंदिरों के कलश दिखाई दे रहे हैं और घोड़ों के हिन हिन आने की आवाज आ रही है। फिर बाईसा ने भगवान से उत्सुकतावश पूछा, भगवान, यह कौन सा नगर है? इसका क्या नाम है? इस पर भगवान ने बाईसा से कहा, माता, यह सिन्नर नगर है। यहाँ अनेक मंदिर हैं। यह बड़ा शहर है। इस श्रीनगर का निर्माण बीलम राजा ने किया था। नगर के पास ही एक स्थान पर भगवान के बैठने के लिए आसन लगाया गया। उस पर भगवान श्री चक्र स्वामी विराजमान हुए। वहां थोड़ा सा विश्राम करते हुए भगवान ने डकले को कहा, अरे नगर में जाकर देखो, वहां निवास करने के लिए कोई अच्छा स्थान है। वे गांव में गए और वहां उन्होंने देखा कि 2 बील मठ हैं। पहले बील मठ की अपेक्षा दूसरे बील मठ में मंदिर के साथ ही निवास करने के लिए एक धर्मशाला भी है। फिर वे भगवान के पास आए और उनसे कहा कि दूसरे बील मठ में निवास के लिए अच्छी व्यवस्था हो सकती है। लीला का हेतु। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से श्रीनगर के बड़े मंदिरों और बड़े घरों को देखकर अमंगल दिशाओं को मंगल अर्थात कल्याणकारी बना दिया था। जहां बैठे थे उस स्थान को भी भगवान ने साधारण संबंध दिया था। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 250 यहाँ संपूर्ण होती है। प्रणाम। जय श्री